अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम अदील एंड वेलकम टू माय डेली यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक अनोखी स्टोरी, एक वीज़ा की स्टोरी डिस्कस करेंगे ऑफ माय क्लाइंट। ऐसी इन अनगिनत मेरे पास वीज़ा स्टोरीज अवेलेबल हैं, बट ये ज़रा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी थी और क्या कहते हैं, एक मोटिवेशनल वीडियो के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं कि वो लड़की जो थी मेरे पास आई थी वो किस तरीके से यहाँ से यूके स्टडी वीज़ा पे चली गई, ठीक है, जिसका जाना तकरीबन नामुमकिन ही था, ठीक है, बट वो पीछे लगी रही और वो यहाँ से विद इन 3 मंथ्स, ज़्यादा टाइम नहीं कह रहा, जब से मेरे पास वो आई हैं तो 3 मंथ्स के अंदर इसी साल सितंबर की ये जो अब वीडियो अपलोड हो रही है उनका वीज़ा लग चुका हुआ है इस टाइम पे, ठीक है, और उनकी टिकट हो रही है, वो यहाँ से इंशाल्लाह बाहर जा रही हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर कोई मुझसे क्वेश्चन वगैरह आप पूछना चाहते हैं तो ये नंबर नीचे चल रहा है, इसमें हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अच्छा व्यूवर्स, इस तरीके से है कि सबसे पहले ना आज से तकरीबन 3 या 4 महीने पहले मेरे पास एक लड़की आई थी जिसके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ मरा था, बाकी काफ़ी इश्यूज़ थे इसके। सबसे पहला उसका स्टडी गैप, सेकंड थिंग उसका बैंक स्टेटमेंट का इशू, थर्ड थिंग उसका ऑफ़र लेटर का इशू, फोर्थ थिंग ये कि उसका कैश लेटर रिवाइज़ हो गया था, फिफ्थ थिंग उसका ये कि उसका जो रिवाइज़ हुआ था उसके बाद दोबारा कैश ही रिजेक्ट हो गया ड्यू टू इंटरव्यू गाइडेंस कि वो इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं कर पाई, ठीक है। इंटरनेट का इशू हो सकता है या कोई भी इशू हो सकता है, जो उन्होंने मुझे बताया मैं आपको एज इट इज़ वैसे ही, जैसे कहते हैं ना छापा लगाना, मैं आपको वैसे ही बताऊँगा, ठीक है, प्रूफ के साथ बात करूँगा, कोई बात इधर उधर दूसरे एजेंट्स की तरह नहीं करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी उनका स्टडी गैप। उनका स्टडी गैप ना अजीब व गरीब किस्म का था। कई बच्चों को होता है कि भाई इंटरमीडिएट के बाद 4 साल का वक्फा, फिर ग्रेजुएशन की और फिर साथ ही मास्टर्स कर लिया। कई लोग होते हैं कि जिन्होंने मैट्रिक के बाद 2 साल वेट किया, फिर इंटर किया, फिर 2 साल वेट किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर 3 साल वेट करने के बाद ये किया। इनकी एज जो थी ना, ये कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की लड़की थी, बट बीच में कोई इशू आ गए जिसकी वजह से ये पढ़ नहीं पाई, ठीक है। थ्रू आउट इनके रिज़ल्ट वॉज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। मास्टर्स इन्होंने अब किया हुआ है, मास्टर्स के अंदर इनका ग्रेजुएशन के अंदर प्लस मास्टर्स के अंदर अब दोनों में देखा जाए तो एवरेज स्कोरिंग जो इनकी जो जीपी आया था वो इन बिटवीन 3.6 से 3.8 था। तो 3.6 3.8 इज़ अ गुड जीपीए, ठीक है। ये सीजीपीए जो होता है ये कोई ऐरा गैरा बच्चा नहीं ले सकता जब तक बच्चा पढ़ने वाला ना हो, ठीक है। और थ्रू आउट उस वक्त से लेके अब तक इनकी कोई कंपार्ट, कोई सप्ली, कोई कुछ नहीं आई, बट ड्यू टू फैमिलीज रीजन्स शादी होगी, शादी तो हर की हुई भी है, ठीक है, कोई पर्सनल कोई रीज़न की वजह से ये पढ़ नहीं पाई थी, एक उनका स्टडी गैप था। सेकंड थिंग थी इनकी बैंक स्टेटमेंट का इशू। इनके पास पैसे तो थे मगर वो थे डॉलर अकाउंट के अंदर। अब डॉलर अकाउंट से उसको इधर लेके आना है। अब पुराने जो उनको एजेंट्स मिला था उसने कहा था कि भाई आप जो है ना यही काम चल जाएगा, ठीक है। 2 महीने इस तरह लटकाता रहा, एंड में बकायदा उसने कहा कि भाई यूके का एक नया लॉ आया है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 2 महीने उस बेचारी के ज़ाया कर दिए। तीसरा उसका जो इशू था वो था कि उसको कहीं से ऑफ़र मिलने को तैयार ही नहीं हो रहा था। गलती उसकी नहीं थी, गलती उस एजेंट की थी, गलती उस एजेंट की थी कि उसको ऑफ़र दे ही नहीं रहा था वो कहीं से, ठीक है। बस आए बाएँ शाएँ घुमा रहा था, अपनी फ़ीसें ले लेके, जिस तरह पाकिस्तान में लोग काम करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बाहर दफ़ा कह चुका हूँ और पुरानी वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि ट्रस्टेड एजेंट्स देखें, एजेंट्स देखने भी हैं तो ट्रस्टेड होने चाहिए, ठीक है। SRA के ऊपर वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, वो आपके जानने वाले के थ्रू आप कहीं आपको जाना चाहिए, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड। द फोर्थ थिंग वॉज कि उसको कैश रिसीव जब हो गया था तो उसके बाद OSP में उन्होंने शर्त डाल दी थी कि आप इंटरव्यू गाइडलाइंस को प्रॉपर जब तक दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम आपको कैश दोबारा रिवाइज़ कर देंगे। उनका कैश रिवाइज़ हो गया था विद समझ लें कि मैंने ऐसा कैश रिवाइज़ कभी नहीं देखा कि जब कैश आने के बाद दोबारा रिजेक्ट हो गया। एक होता है कैश आए ना, कैश आने के बाद दोबारा रिजेक्ट हो जाना, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। यूनिवर्सिटी ने आपको बुला कर मना कर दिया, और यूनिवर्सिटी भी कौन सी है, यूनिवर्सिटी भी फर्स्ट ग्रेड रैंक की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, ठीक है। तो ये खातून मेरे पास आई थी आज से 3 महीने पहले। इनके 1 2 3 4 5 चीज़ें माशाल्लाह मैंने 5 चीज़ें थी वो 3 महीने में क्लियर की हैं। आज इनका वीज़ा लग गया हुआ है, आज से मुराद है आज से 2-3 दिन पहले इनका वीज़ा लगा हुआ है। ये माशाल्लाह अपनी टिकट ले रही है, नाउ शी इज़ मूविंग टू द यूके, और वो बाकी पढ़ने वाली बच्ची थी, वो वहाँ जाके पढ़ने वाली है, ठीक है, कि किस तरह करना है, क्या करना है, क्योंकि आइडिया हो जाता है कि बंदा पढ़ने वाला है कि नहीं है, ठीक है। अब उस इशू को क्लियर किस तरह किया गया।
स्टडी गैप उनके थे 2 साल 3 साल और फिर रेगुलर था। अब यूके वाले कहते हैं कि भाई हमें प्रॉपर आप गाइडलाइंस के थ्रू बताएं कि बच्चे ने कितना पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है। स्टडी गैप को प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई वजह आई क्या, ठीक है। फैमिली रीजन थे, वो क्या फैमिली रीजन थे जिसकी वजह से एम्बेसीज प्लस दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कहती है। तो हमने इनका स्टडी गैप क्लियर किया। बैंक स्टेटमेंट का जो इशू था वो 1 घंटे का काम था, सारे पैसे अपने ट्रांसफ़र करने थे लोकल अकाउंट के अंदर। आप नया अकाउंट खोल लें, यूके में कौन सी ऐसी कोई साइंस है कि आपने जो है आपका 10 साल पुराना अकाउंट तब होगा, एक नया अकाउंट खोल लें, ठीक है। उसमें पैसे रखे गए और 3 महीने यानी कि 3 महीने वेट किया, 3 महीने के बाद उनका वीज़ा अप्लाई किया और उनका वीज़ा लग गया। द थर्ड थिंग इज सॉरी कि उनको ऑफ़र कहीं और से नहीं आ रहा था, उनको मैंने 4 जगह से ऑफ़र लेके दिया, ठीक है। और 1 हफ्ते के अंदर ऑफ़र लेके दिया, हैरियट वाट से लेके दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन से लेके दिया, हडर्सफील्ड से लेके दिया, द 4th वन एस टीसाइड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन 4 से उनको मैंने ऑफ़र लेके दिया। 5th थिंग इज़ कि उनका जो कैश रिजेक्ट हो गया था बेतुकी रीजंस की वजह से। रीजंस तो उनकी तो रीजंस सही थी, इस भाई साहब ने यहाँ पे इनको तैयारी नहीं करवाई थी इंटरव्यू की, ठीक है। इंटरव्यू में उनको तैयारी करवाई है, वो पहली अटेम्प्ट में क्लियर हुई है। जिस बच्ची का 5.56 बैंड थे, बंदा सोच नहीं सकता कि वो जो है आइल्स में रह जाए, वो इंटरव्यू में रह जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। होते हैं कई सिनेरियो ऐसे, बट देयर इज़ अ गुड चांस कि उसका कैश रिजेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसका कैश रिजेक्ट नहीं हुआ, इसको मिल गया, इसको हमने इंटरव्यू की तैयारी करवाई। ये मैं आपके साथ एक प्रूफ भी अटैच करूँगा, उनका ये पासपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं इनका पासपोर्ट, ठीक है। और थंबनेल के ऊपर मैं अटैच भी कर दूँगा उनका पासपोर्ट। आप देख सकते हैं कि वाज़ह तौर पर इनका वीज़ा लगा हुआ है, ठीक है, माशाल्लाह। और ये आराम से सुकून से अपने पूरी टेंशन फ्री होके, बल्कि मैं साथ एक और भी चीज़ जो इन्होंने मैं थैंक यू नोट दिया वो भी अटैच करूँगा। अब वो भी देखिएगा कि जो हमने स्टेटस पे लगाया था उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया था। ये मोटिवेशनल स्टोरीज जो होती हैं ये आपको एक मोटिवेशन आपको अंदर से देती हैं, इधर से, कि आपने जो है सही काम करना है, गलत काम नहीं करना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10 साल से 9-10 साल से रिकॉर्ड है कि अभी तक हमारा एक भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ फॉर दिस रीज़न। तो चाहिए कि अगर आपकी भी इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं वो लोग अपने, जैसे कहते हैं ना, तारीख के पन्नों में याद की जाएँ, ठीक है। तो नंबर नीचे लिखा हुआ है, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, एजेंट्स को छोड़ें, सिंपल गिव मी अ मैसेज, मैं जवाब दूंगा उसका। कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, सेपरेट पूछ सकते हैं, मगर किसी और के पास जाने से बेहतर है पहले एक पर तो हमें ट्राई कर लें। ट्राई से मुराद ये नहीं है कि अपना सब कुछ हमें दे दें, ट्राई से मुराद ये है कि एटलीस्ट कम एंड हैव अ कप ऑफ टी विद अस, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं आपकी क्या सिचुएशन है, अगर समझ आएगी हम आपको एट द स्पॉट बता देंगे भाई दिस इज़ पॉसिबल एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पैसे लगने से पहले ये चीज़ पता चल जाएगी। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें एंड गिव मी ए सब्सक्राइब बटन एज वेल, ठीक है। तो इस बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दिया जाए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और लाजमी अगर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नंबर नीचे चल रहा है, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर। पे मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।